एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि डिफरेंस बहुत ज्यादा रहते हैं, कहीं समझ नहीं आता इंटरमीडिएट गुड क्या है, कैपिटल गुड्स या फाइनल गुड्स क्या है। आज हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और टर्म समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स। मैं आपको बताती हूँ फाइनल। स्टार्ट करते हैं फाइनल से। फाइनल मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल मतलब अगर आपके घर में खाना बन जाता है तो अब मम्मी बोलती है आपकी कि बिल्कुल ये फाइनल है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। दैट मींस ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डायरेक्टली अब कंज्यूम करने के लिए तैयार है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंज्यूम करने के लिए तैयार है, दे आर फाइनल, और उनको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री से क्रॉस नहीं करना है, उनको बोलते हैं हम लोग फाइनल प्रोडक्ट्स। मतलब अब डायरेक्ट हम उनको सेल कर सकते हैं, अब वो कंजप्शन के लिए तैयार है। वैसे ही इंटरमीडिएट गुड्स मतलब अगर आप पूछने गए अपनी मम्मी से तो वो बोलती है अभी बनने वाला है, या ये तो सिर्फ अभी मैंने भजिए तले हैं, इसमें मुझे सॉस डालना है या कुछ उसमें ग्रीनिंग करना बचा हुआ है, मतलब वो इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जाना है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनल मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो बिल्कुल रेडी फॉर कंजप्शन होते हैं या इन्वेस्टमेंट होते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड होते हैं जो अभी और प्रोडक्शन प्रोसेस या रीसेल के लिए होते हैं। ये प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर चुके होते हैं, इसमें और कोई फर्दर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता, इनको और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना होता है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन इनकी। जो है फाइनल गुड्स, ये ऐसे गुड्स रहते हैं यूज फॉर इधर फॉर, या तो हम कंजप्शन के लिए यूज करते हैं या इनको इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं फाइनल गुड्स का, तो हमारा जो है वो है ये मिल्क। अगर हम लोग मिल्क यूज करते हैं इन होम में यूज कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमने मशीन अगर आपने परचेज की फॉर फैक्ट्री, तो इसको मशीन जो आपने लिया वो आपके लिए तो फाइनल गुड है ना, उसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करना है, मतलब वो आपकी क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट। इट इज अ फाइनल गुड्स बट इट सीम्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, इसीलिए ऐसे होते हैं जो कंजप्शन करते हैं या इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए या फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस और फर्दर उनमें प्रोडक्शन प्रोसेस करना होता है। जैसे कि अगर आपने मिल्क प्रोड्यूस किया है इसमें डेयरी शॉप में, मतलब आप उसको क्या करोगे, रीसेल करोगे। और अगर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब आपने कोल यूज किया अपनी फैक्ट्री के लिए, तो आप उसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करोगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंस, और एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं और ये रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में करना होता है। कभी क्या होता है, अगर आप ब्रेड लेते हैं तो आपको ब्रेड एज इट इज नहीं, आपको उसके साथ और सैंडविच बनाने होते हैं, तो वो ब्रेड को आप और प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके जा रहे हो, मतलब वो एक इंटरमीडिएट गुड है आपके लिए। इसीलिए ये पिज्जा वाले में, डोमिनोज में ऐसा ही होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होती है वहां पे ब्रेड, और पिज्जा फाइनल गुड। अब देखते हैं थर्ड डिफरेंस, ये नेचर क्या होता है। नेचर मतलब इसको हम लोग डोमेस्टिक या नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड करते हैं या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनल है, मतलब इसमें कोई और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, तो ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों के कैलकुलेशन में काम आता है, और ये नहीं, दोनों को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे डिमांड। डिमांड कैसी रहती है, इन लोगों की डायरेक्ट डिमांड रहती है। डायरेक्ट मतलब ये लोग तो हमको सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूम करना है, तो इसीलिए जो फाइनल गुड्स रहते हैं उनकी डिमांड डायरेक्ट रहती है। अगर आपको कुछ बिस्किट चाहिए तो डायरेक्ट। और वैसे ही इंटरमीडिएट गुड की इंटरमीडिएट डिमांड या डिपेंडेंट डिमांड होती है। इसका मतलब कि वो डिपेंड करता है, जैसे आपको पिज्जा खाना है तो आपको ब्रेड की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये डिपेंड हो रहा है पिज्जा पे, तभी आप ब्रेड यूज करोगे। ब्रेड इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर यू। तो ये होता है, ये डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, ये होती है डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। डिराइव डिमांड, इसकी डिमांड डिपेंड करती है अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, क्योंकि ये फिनिश्ड नहीं होते। उसके बाद वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब इसमें और कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, कोई और वैल्यू ऐड करते हैं फिनिश बनाने के लिए, तो नो वैल्यू एडिशन। और इसमें देखो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब वैल्यू ऐड होगी, तो इसमें यस आएगा, फर्दर वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस। उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री, ये लोग प्रोडक्शन बाउंड्री में और जाते हैं तो नहीं, ये पूरे फाइनल है, तो ये लोग फर्दर प्रोडक्शन लाइन में और क्रॉस नहीं करते। लेकिन देखो प्रोडक्शन में सेम ईयर यूज किया जा रहा है, तो यस ये प्रोडक्शन में जाते हैं। तो अब आपको बोलेंगे, कभी कभी क्या होता है
कोई प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो आपके लिए फाइनल है लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरमीडिएट रहते हैं। तो अगर आपको बोले कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट एज एन इंटरमीडिएट गुड या एज अ फाइनल गुड, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूज। आपका आंसर एक ही रहेगा कि वो एंड यूज पे डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है उसको यूज कैसे कर रहा है, यूज पे ही डिफाइंड होता है कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। वेट, अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं इस वीडियो के, उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।